दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटोमन एम्पायर के 5 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में कि वो कौन कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सुल्तनत उस्मानिया को एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत बनाया। वो सुल्तान जिन्होंने अपनी बहादुरी और हिम्मत के बल पर अपना नाम कमाया। तो चलिए जानते हैं उन 5 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे आते हैं सेलिम फर्स्ट, जो 9वें सुल्तान थे सल्तनत उस्मानिया के, जिसने ओटोमन एम्पायर को सीरिया, हिजाज, पैलेस्टीन और इजिप्ट तक फैलाया था। सेलिम फर्स्ट का जन्म 10 अक्टूबर 1470 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सुल्तान बायजीद सेकंड थे और उनकी मां का नाम गुलबहार सुल्ताना था। सेलिम फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा बहादुर और कुदरती तौर पर सख्त सुल्तान था। सेलिम काफ़ी पढ़ा लिखा सुल्तान था। अपने वालिद बायजीद सेकंड की सल्तनत के दौरान सेलिम को ट्रेविजोन का गवर्नर बनाया गया। उसने वहाँ के सल्तनत के प्रशासनिक नियमों और फौजी इंतजाम को सीखा। उसने पड़ोसी रियासतों के साथ उस्मानी ताल्लुकात को मजबूत किया। सेलिम फर्स्ट ने कार्स, एर्जुरम और आर्टविन पर 1508 में हमला किया था। उन इलाकों में रहने वाले सभी जॉर्जियाई इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। 22 सितंबर 1520 को कैंसर की वजह से सेलिम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त वो सिर्फ 50 साल का था। सेलिम फर्स्ट का करियर काफ़ी छोटा था, पर वो सल्तनत उस्मानिया का एक बहादुर सुल्तान था। नंबर 4, सुल्तान मुराद फोर्थ, जिनका जन्म 17 जुलाई 1612 ईस्वी को इस्तांबुल में हुआ था। उनके वालिद सुल्तान अहमद फर्स्ट थे। मुराद फोर्थ सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान थे। मुराद फोर्थ 17वें सुल्तान थे सल्तनत उस्मानिया के। मुराद महज 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इनसे पहले उनकी मां कोसम सुल्ताना शासन किया करती थी। मुराद फोर्थ ने 1623 से 1640 ईस्वी तक शासन किया था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने ओटोमन एम्पायर के हारे हुए इलाकों को ईरान से बगदाद पर फिर से फतह हासिल किया। महज 27 साल की उम्र में 1640 ईस्वी में मुराद फोर्थ इस दुनिया से अलविदा हो गए। बात करते हैं नंबर 3 की, जो है सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को ओटोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुतुनिया पर फतह हासिल किया और बेजेंटाइन एम्पायर के 1000 साल के शासन का खात्मा कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर का नाम कुस्तुतुनिया से इस्तांबुल कर दिया और इसे ओटोमन एम्पायर की नई राजधानी बनाई। 1481 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनका सबसे बड़ा बेटा बायजीद सेकंड नया सुल्तान बना। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक बहादुर और ताकतवर सुल्तान थे। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे आते हैं उस्मान गाजी, जो सल्तनत उस्मानिया का संस्थापक था। उस्मान गाजी दुश्मनों पर हमला करने और जीत हासिल करने में माहिर था। उस्मान ने अनातोलिया में एक छोटा सा राज्य बनाया, जो देखते ही देखते दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी। जब यह सल्तनत अपने अरूज पर थी, तब सल्तनत उस्मानिया लगभग 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। उस्मान गाजी का जन्म 1258 ईस्वी में हुआ था और उनके वालिद अर्तगरुल गाजी थे। अब आते हैं नंबर 1 पर। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुलेमान फर्स्ट ओटोमन एम्पायर के अब तक के सबसे महान और ताकतवर सुल्तान थे। वो ओटोमन एम्पायर के 10वें सुल्तान थे। वो 1520 ईस्वी में ओटोमन एम्पायर के सुल्तान बने। इनकी मौत से पहले सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर कहलाया करती थी। आमतौर पर ये सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। सुलेमान फर्स्ट ने ओटोमन एम्पायर के इलाकों को वियना से लेकर ईस्टर्न ईरान तक फैलाया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत में बहुत तरक्की हुई। उन्हें सल्तनत उस्मानिया के कल्चर का क्रेडिट दिया जाता है। उनकी सबसे महान कामों में उन्हें याद किया जाता है, जैसे कानून सुधार, साहित्य कला और वास्तुकला में। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का जन्म 6 नवंबर 1494 ईस्वी को हुआ था और उनके वालिद सेलिम फर्स्ट थे। तो दोस्तों, ये थे ओटोमन एम्पायर के 5 सबसे ताकतवर सुल्तान। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से सबसे ताकतवर सुल्तान कौन है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।